नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज सतनाली में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी के सुपुत्र मोहित चौधरी जी, विधायक कंवर सिंह यादव जी महेंद्रगढ़, जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ यतेंद्र राव, तिरंगा यात्रा विधानसभा संयोजक योगेश शास्त्री जी, मंच पर मेरे साथ विधायक जी, सभी बुनियादी व्यक्तियां, अध्यक्षा, जिला अध्यक्षा, समय समय पर आपके साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम व्यक्तियों का आज तिरंगा यात्रा कोई खाली यात्रा नहीं है। तो हम ये सोचे कि हम सारे सिर्फ यात्रा निकालने लगे, ये देश की गौरवता की यात्रा। यदि ये लोकतंत्र ऐसा देश है जिस देश के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसकी भागीदारी, उसकी ग्रोथ एक ऐसी दुनिया को दी जो हकीकत मतलब क्या हो। ये लोकतंत्र एक ऐसा देश है जो किसी भी बातों को, चाहे धर्म हो, जात हो, ऊंच हो, नीच हो, सबको पकड़े रख के देश के लिए आगे बढ़ता। बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूँ इस ऑपरेशन की भूमिका निभाने के लिए हमारी बहन ऐसी चीजें मदद की, इस देश के लिए आगे बढ़ के चला, वो भी दर्शाता है पूरी दुनिया को कि भारत का व्यक्ति चाहे किसी भी कुल से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, लेकिन देश के लिए वो एक साथ केवल हिंदुस्तान में हो सकता। और तिरंगा यात्रा कई लोग विपक्षी दल ये कह देते हैं कि तिरंगा यात्रा का अर्थ क्या है। और विपक्षी दलों को भी एक बात कहता हूँ, ये यात्रा, ये तिरंगा वो सम्मान होता है जो इस देश को आगे का प्रत्येक आदमी बड़ी मुश्किल से देश की आजादी के लिए लड़ा था। हमारे पूर्वजों ने सारी उम्र गुलामी करी और बड़ी मुश्किल से जब देश आजाद हुआ तो इस तिरंगे के नीचे एक साथ होकर निर्णय लिया कि वो तिरंगा है जो देश दुनिया भर के अंदर भारत का गौरव बढ़ाता। और आज उस गौरव को बढ़ाने के लिए जो हमारे फौजी हैं, जो देश की सीमा पे खड़े होते हैं, इस देश के दिन रात मेहनत करके उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए भारत तिरंगा यात्रा निकालता है। परंतु कई लोग सोचते हैं ये यात्रा तो वही नाम की है, ये नाम के लिए उनके लिए है, उस धर्मजाति को जो जिसका बच्चा बोझ में खड़ा है, जिसमें ये नहीं मेरा कि मेरी ये फसल जो एक पेट पालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, अपने माँ बाप को छोड़ के, किसान के लिए फसल की माँ बाप का एक रूप होता है, उसको छोड़ के देश की रक्षा करने लग रहा है। ना दिन देखता, ना रात देखता, ना सर्दी देखता, ना गर्मी देखता, इस देश के लिए खड़ा होता है। ये यात्रा उसके मान सम्मान, मैं तो आप लोगों को जरूर कहता हूँ, इसको यात्रा ना माने, इसको अपने बच्चों के, अपने साथियों के, अपने शहीदों के लिए, इसकी याद के लिए माने। एक ही विचार हो, ये यात्रा केवल आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके पूर्वजों के लिए आपकी माटी में आपका कुछ हिस्सा डालने का योगदान। साथ के साथ एक चीज मैं कहूँगा, मेरी विनती है सभी साथी झंडे को एक तरीके से देख लें कि वो सही तरीके से लगा, जैसे भाई साहब को उठा है। अतः मैं तुम्हें सबका धन्यवाद करूंगा कि आपकी एकता पाकर आज सतनाली के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, हमारी पूरी लोकसभा में दर्शाता है कि भारत का प्रत्येक आदमी हिंदुस्तान के लिए देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह देखो भगवान है, आप सब लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा के लिए इकट्ठे हुए। और मैं एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि तिरंगा यात्रा आज मंडल की सतनाली की जो निकाली जा रही है, वो इसलिए निकाली जा रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था हमारे जो देश के ऊपर आतंकवादियों ने घृणित कार्य किया, हमला करके पहलगाम के ऊपर छुप के, उसके लिए भारतीय सेनाओं ने, हमारी भारत के देश की जवानों ने उनको सम्मान देने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन देने के लिए यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा में आपके बीच में आपके प्यारे विधायक, आपके बीच के आपकी सरल स्वभाव के बहुत ही धनी हमारे आदरणीय श्री कंवर सिंह यादव जी, हमारे यहाँ से पार्षद श्री विजयनाथ महाराज जी वार्ड नंबर 1 से, हमारे सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी के चौधरी धर्मवीर जी के सुपुत्र मोहित चौधरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष बेबी देवी और रवि सरपंच नड़वा जी, दीवान सिंह जी, भागीरथ जी, संदीप मांडला जी और भी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, इस तिरंगा यात्रा के विधानसभा के संयोजक
योगेश शास्त्री जी और आप सब लोग सम्मानित जन जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर नाम लूंगा तो सबका समय, काफी लोगों को मैं जानता हूँ, समय भी कम पड़ेगा। आप सब लोग सुबह सुबह सारे काम छोड़कर इस तिरंगा यात्रा में देश के साथ, जवानों के साथ, राष्ट्र का जो हमारा ये झंडा है तिरंगा, इसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए। उसके लिए मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की कोई यात्रा नहीं है, ये सर्व समाज की एक यात्रा है। तो पहले नंदगढ़ में भी बहुत भारी स्तर पे आपकी निकाली गई थी तिरंगा यात्रा, जो विधानसभा स्तर की, इसी प्रकार हर मंडल में भी निकाली जा रही है, हर शहर हर कस्बे में भी। तो सभी लोग जो सैन्य समाज से भी आते हैं, पुराने संगठनों से भी आते हैं, अभी पूर्व में सैनिक भी रहे हैं, या किसी भी समाज या सामाजिक संस्था से हैं, सभी लोग दल से परे, पार्टी से परे, समाज के लिए, देश के प्रति जो प्रेम दिखाते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार। और आप सभी का हमारे बीच से भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष भाई हरेंद्र सिंह, हमारे युवा नेता हम सब के बीच में लगातार रहने वाले आदरणीय भाई मोहित सिंह और इस ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय भाई अनिल सिंह, संदीप सिंह और इस शास्त्री महाराज साईनाथ सिंह, आदरणीय दूसरे शिव कुमार जी शास्त्री और गाँव के पूर्व सरपंच आदरणीय भगत सिंह दीवान सिंह और विशेष तौर से करने के लिए हमारे बीच में आए। विशेष तौर से तो हम उन सभी उस सैनिकों का दिल से आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने अनेक ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है, प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अनेकों कठिन से कठिन काम में भी आगे बढ़कर भाग लिया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी कोई तिरंगा यात्रा नहीं, ये सभी का, सभी दल है, सभी पार्टी है, सभी सामाजिक संगठन है, विशेष तौर से आदरणीय सभी पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, वो सबके मार्गदर्शन में हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन इस सतनाली में किया है। क्योंकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर तो एक घटना पीछे घटी, किस तरह से एक सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, आतंकवादियों ने किस तरह से धर्म पूछ-पूछकर पाकिस्तान से वो एक निकम्मे लोग आतंकवादी थे और अनेक लोगों को गोद के घाट उतारे। उसमें देश के सभी नेताओं ने, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने बैठकर विचार किया कि अब सबक सिखाने का समय है। और ये तो सिंदूर ऑपरेशन था, उसके माध्यम से पाकिस्तान के 11 ठिकानों को अंदर घुसकर तबाह कर दिया और पूरे विश्व में एक संदेश दिया, यदि हमें छेड़ेगा तो हिंदुस्तान कभी छोड़ेगा। क्योंकि इस तरह का प्रायोजित, इस तरह के देश को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों ने एक काफी लंबे समय तक षड्यंत्र रचा। उन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, उस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे देश के बहुत ही बहादुर रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह और इस देश का गौरव नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि किस तरह से इनको ठिकाने लगाया जाए, और वो काम सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से किया गया। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने किस बहादुरी से, किस ताकत से, किस समर्पण से, किस तरह का एक उत्साह के साथ उन आतंकवादियों को तबाह करने का काम किया। आज हम उन बहादुर सैनिकों को प्रणाम करने के लिए एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे पूर्व सैनिकों के मार्गदर्शन में, सभी संस्थाओं के मार्गदर्शन में हमारे बीच में महाराज जी भी इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के मुखिया, समाज के प्रमुख लोग, पूर्व सैनिक, सभी सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्य, सबका सामूहिक प्रयास ये है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। जब भी देश पर आंच आती है तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़कर देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आप सब आगे आते हैं। आपने देखा हो कि आजादी के समय में भी बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने आगे आए, उसमें भी अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, उन्होंने महसूस किया कि आने वाली पीढ़ी
आने वाले लोगों का भविष्य कैसा हो, अपने अच्छी बात अपने रख सके, उनको सब अधिकार मिले, इस देश के लिए उन्होंने चिंता की और अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ादी दी। हम सबका कर्तव्य बनता है कि राजनीति से, सामाजिक बातों से ऊपर उठकर पहले राष्ट्र है तो उसके बाद में इस भावना से और इस विचार से और इस लगन से हम देश को आगे बढ़ाने की जो मोदी जी की सोच है, उन्होंने विचार किया देश सभी तरह से मजबूत होगा तो 2047 में हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। यदि सतनाली ब्लॉक विकसित होगा, उसके बाद में जिला विकसित होगा और फिर हरियाणा प्रदेश विकसित होगा, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। तो आज बड़े चाव से, उत्साह से सभी साथियों ने जिसको भी समाचार लगा, सतनाली के अंदर भी तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं और मैं आपके एक सेवक होने के नाते आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस भाव से, जिस उद्देश्य से, जिस उत्साह से इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया, मैं आपका तहे मन से, दिल से, आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। और आपके कुशल मार्गदर्शन में आपके जिस तरह से आप चलाएंगे उसी तरह से हमारे समय समय पर हमें संभालने के बीच हमारे बीच में जब भी बुलाते आप रहते हैं। आज उनको किसी काम से दूसरी जगह जाना था, भाई मोहित जी हमारे बीच में, हम सबके बीच में सबका सामूहिक काम है। आप सब लोगों की सेवा का जो भाव है, सेवा करना जो आपने जो जिम्मेवारी दी है, वास्तव में भी सेवा यही है। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आपके बीच में थे। आज जो तिरंगा यात्रा है, ये देश का मान सम्मान गौरव है, देश का प्राण है। और हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन आतंकवादियों को एक ही संदेश देना चाहते हैं, ये देश, ये राष्ट्र फिर से वही विश्व गुरु कहलाएगा। ये वो राष्ट्र है, इस देश के अंदर ऐसे जाबाज है तो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी हर समय लगाएंगे। जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, ये किसान प्रधान देश, किसान से लेकर मजदूर तक, कर्मचारी से लेकर व्यापारी तक, सभी ने एक साथ खड़े होकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक मुश्त, एक आवाज के अंदर सब आए हैं। और मैं शास्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पूरी टीम ने, सभी साथियों ने एक कदम आगे बढ़कर इस अच्छी भव्य यात्रा का जो एक आज आपने आयोजन किया है, पूरी टीम सतनाली खंड बहुत ही बधाई के पात्र है। सभी समाज के लोग, सभी प्रमुख लोग, सभी सैनिक मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्साह और उल्लास ऐसे बहादुर सैनिक जो सेवा के बाद में भी समाज को संभालने का काम करते हैं, इस देश की चिंता करते हैं, बहुत ही भाग्यशाली। हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे पूर्व सैनिकों के बीच में खड़े होकर बैठकर अपनी बात कह देते हैं। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से सभी शास्त्री जी बताएंगे, बड़े उत्साह से, उल्लास से, खुशी से नारे लगाते हुए, बिना आगे भागे भागे सामूहिक तरीके से आराम से हम इस तरीके को हाथ में लेकर नारे लगाते हुए जहाँ शास्त्री जी बताएंगे वहाँ तक हम चलेंगे। उनकी तिरंगा यात्रा में भागा दो, फोटो बचाने के चक्कर में, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये है, इस देश की एकता और अखंडता की उन शहीदों ने और उन सैनिकों ने तो अपने प्राणों की बातें लगाकर इस सुदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। आज पूरा देश आदरणीय मोदी जी और राजनाथ सिंह की आवाज़ के साथ खड़ा है। आज इस तिरंगा यात्रा में मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की जय। जितेंद्र राव जी, भाई मोहित जी, हमारे विधायक जी, व्यक्ति, मेरा तो ये कहना है कि इस तिरंगा के पीछे हम सभी एक हैं, चाहे वो
सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, इसमें कोई कुछ किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। इस तिरंगा के नीचे हम सभी एक हैं और जो देश के लिए जो जवान उस सीमा के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं, उनको जब ये पता लगे कि हमारी खुशी के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो वो दुगने होश और जोश के साथ इस देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए सभी को मैं तो यही कहूँगा, ये एक तिरंगा यात्रा हमारे देश के लिए, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। जैसे कि समय समय के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसके सहयोग से, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कि वो विकसित भारत यात्रा निकाली गई, साइकिल थान नशा मुक्त यात्रा निकाली गई, एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रकार से मैं धन्यवाद देता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी का समय पर यात्राएं होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।